सुप्रभात बच्चों। हमने पाठ शुरू किया हुआ है दिए जल उठे, जिसमें कि हमने अभी तक पढ़ा है कि किस प्रकार जो है महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया और वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी किस प्रकार हुई और फिर उसके बाद जो है गांधी जी किस प्रकार अपने मार्च को लेकर आगे बढ़ते चले गए। अब हमने इस पाठ में अभी पढ़ा था कि गांधी जी जब रास पहुंचते हैं तो वहां पर दरबार समुदाय के लोग जो हैं उनका स्वागत करते हैं और गांधी जी दरबार समुदाय के लोगों के बारे में बताते हैं कि ये बड़े त्याग करने वाले और मेहमान नवाजी करने वाले लोग हैं। और गांधी जी कहते हैं कि हम सबको इनसे त्याग और हिम्मत सीखनी चाहिए। क्योंकि जो दरबार समुदाय के लोग थे बेटा, वो बहुत अमीर घरानों से संबंधित थे और उन्होंने मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की ग़ुलामी ना करके अपने हिंदुस्तानी भाइयों का साथ देना ज़रूरी समझा। तो उन्होंने अपना सब राजपाट वगैरह ज़मीन जायदाद सब जो है वो छोड़कर यहाँ छोटे छोटे इलाकों में आकर बस गए थे कि हम हिंदुस्तानियों के साथ ही रहेंगे और हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ भी उनको हेल्प नहीं करेंगे। तो गांधी जी कहते हैं इन लोगों के बारे में बोलते हुए अपने भाषण में कि हाँ, इनसे हमें त्याग और हिम्मत सीखनी चाहिए। तो बेटा अभी हम इस पाठ को आगे शुरू करते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी जा सकता है। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा, संदेशवाहक तुमको वहाँ तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में ज़रा भी विराम नहीं दे सकता। मतलब कि गांधी जी ने नेहरू जी को कहा कि भाई मुझ तक पहुंचना तो कठिन है, क्योंकि मैं तो अब दांडी कूच के लिए निकल चुका हूं, दांडी मार्च पर निकल चुका हूं। लेकिन अगर तुम्हें मुझसे मिलना इतना ही ज़रूरी है तो तुम्हें मेरे आदमी जो है मुझ तक पहुंचा देंगे। अब वो तुमने देखना है कि तुम मुझसे कहाँ मिलना चाहते हो, क्योंकि मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पर तो तुम्हें कभी पैदल भी चलना पड़ सकता है, मछुआरों के कंधों पर बैठकर नदी भी पार करनी पड़ सकती है। तो पर मैं अपनी यात्रा से पीछे नहीं मुड़कर आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, मैंने आगे ही बढ़ना है। या तो मेरा अभी इंतज़ार करो, नहीं अगर तुम इंतज़ार कर सकते तो फिर तुम इस तरीके से मुझ तक पहुँच सकते हो। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश अधिपत्य वाले भूभाग से करेंगे, किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती है और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता है। ठीक है, तो सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। रास की आबादी करीब 3,000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सज़ा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। यानी कि जब गांधी जी रास पहुँचे थे तो वहाँ पर उनका बहुत ज़ोर शोर से जो है स्वागत किया गया था। और कहते हैं कि जो रास की आबादी वो सिर्फ 3,000 के करीब थी, लेकिन गांधी जी के साथ जुड़ने के लिए आस पड़ोस के गांव से और जो छोटे छोटे कस्बे थे वहाँ से भी लोग वहाँ एकत्रित होकर लगभग 20,000 के से भी ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हो चुके थे, जो गांधी जी के साथ इस आंदोलन में भाग लेने वाले थे। और गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि सब लोगों को बताया और संबोधित किया कि ये जो पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इनकी गिरफ्तारी हुई है ना, वो आप लोगों की सेवा करने का उनको पुरस्कार मिला है। यानी कि आम व्यक्ति की कठिनाई को दूर करना चाहते थे वो, तो इसीलिए उन्हें जो है ये पुरस्कार के रूप में जेल हुई है। तो हमें समझना चाहिए कि पटेल ने भी हमारे लिए जो है ये इतना बड़ा
कष्ट सहा है और सह रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गाँव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं हैं? तो गांधी जी ने यहाँ कुछ ऐसे लोगों की तरफ इशारा किया बेटा जो हिंदुस्तानी होते हुए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें एक ऐसे पद पर जिसे कहते हैं बिठा रखा था कि जो हिंदुस्तानियों को अच्छे से टॉर्चर करें, है ना, जिसमें लिखा हुआ है ना कि गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए थे। तो ये उन लोगों के लिए कहा गया है कि जो हिंदुस्तानी होते हुए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहते हैं कि उन्हें अपना स्वार्थ भूलकर, अपना ऐशो आराम भूलकर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। परंतु कुछ लोग जो हैं वो इतने ढीठ होते थे कि उन्हें सिर्फ पैसा प्यारा था, उन्हें हिंदुस्तानियों के साथ काम करना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते थे। और गांधी जी ने ये भी बोला कि आप लोग कब तक गाँव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे, मतलब कि आम आदमी को कब तक तंग करते रहेंगे। आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर हिंदुस्तानी होते हुए भी आप कब तक आम आदमी को तंग करेंगे? ठीक है, तो आप लोगों को तो अपने अपने पदों से इस्तीफ़ा देकर हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सज़ा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सज़ा हो सकती है। मुझे जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुर पहुँचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुंदर की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुर में 105 साल की बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पे तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुर पहुंचने में हुई देर के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस राज में रंक से राजा तक सब दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, नाचने को तैयार हैं। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी को थोड़ी यात्रा कार में बिठाकर करी जाए। ठीक है, तो बेटा जब गांधी जी रास में पहुँचे तब उनका स्वागत किया गया। वहाँ लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे लोगों की तरफ कटाक्ष किया जो कि हिंदुस्तानी होते हुए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, तो पर गांधी जी ने और एक और बात कही कि राजद्रोही, मतलब कि राजद्रोही, क्योंकि मैं भी तो अभी ये कि जो ये दांडी मार्च था, जो नमक का कानून तोड़ना था, ये भी तो सरकार के खिलाफ एक जंग ही थी। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर मुझे भी राजद्रोही माना गया तो मुझे तो फिर कौन सी सज़ा मिलेगी, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल को तो इसलिए इन्होंने 3 महीने की सज़ा दे दी, तो मुझे भी 3 महीने की सज़ा मिलेगी। और मुझे 3 महीने की सज़ा देते हुए तो सरकार को भी शर्म आएगी। ठीक है ना, क्योंकि जो राजद्रोही है या तो उसे काला पानी भेजते हैं, या देश निकाला देते हैं, या फांसी दे सकते हैं। तो मेरे साथ जो है गवर्नमेंट क्या करेगी? तो इस प्रकार गांधी जी ने लोगों को संबोधित किया और लोगों का उत्साह भी बढ़ाया कि भाई हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो फिर बेटा लेखक बता रहे हैं कि जब गांधी जी शाम को 6 बजे रात से चले और 8 बजे तक कनकापुर बस्ती में पहुंच गए, जहां पर कि दरबार समुदाय के लोग पहले से ही मौजूद थे। ठीक है, और अब इनको मही नदी पार करनी थी। मही नदी पार करके फिर ये जब समुद्र की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो नमक का कानून तोड़ा जाएगा। लेकिन बताया गया है कि किस प्रकार जो है जब नदी के किनारे पहुंचते हैं तो गांधी जी को कहा गया कि भाई जो गांधी जी रेतीली सड़कों के कारण जो है चलना बड़ा कठिन हो गया था,
तो लोगों ने ये सुझाव दिया कि गांधी जी थोड़ी यात्रा जो है वो कार में बैठकर पूरी कर लें, ठीक है। परंतु गांधी जी ने इसके लिए वहाँ सबको मना कर दिया कि जब हमने ये यात्रा पैदल शुरू करी है तो हम इसे अंजाम तक भी पैदल चलकर ही पहुँचाएंगे, ठीक है। तो बेटा अब इस पार्ट को हम अब कल आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़ा और हिंदुस्तानी जो भाई हैं उनको राहत की सांस आई। धन्यवाद।